हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारी राम की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के साथ एक फैमिली स्टोरी शेयर करने के लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। एक माँ और बाप होते हैं, उनके एक लड़का हुआ है। माँ की और बाप की अच्छी सरकारी नौकरी हुए। माँ तो सरकारी टीचर हो और बाप रेलवे में बड़ी पोस्ट पर अधिकारी हो। तो पैसे की कोई कमी उनके नहीं होती और उनका एक ही लड़का हो। तो जब वो बड़ा हो जा लड़का, तो जब उनके घर में कोई पैसे की कमी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, सब सारी जिम्मेदारी माँ बाप निभा रहे, तो जो लड़का वो एकदम निठल्ला बन गया। ना तो वो कोई घर का काम करता, ना वो कोई घर की जिम्मेदारी लेता, ना वो घर में रहता, यार दोस्तों के साथ उठे बैठे, यार दोस्तों के साथ रहे, चाहे पार्टियों में रहे, बस यूं ही काम रहे उसका सारे दिन का। उससे माँ बाप भी तंग आ गए। जब वो बिल्कुल निठल्ला था तो उसकी शादी कौन करता। वो तो माँ बाप के पैसों पर पल रहा था, क्योंकि माँ बाप के पास पैसे की कोई कमी थी नहीं। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि चलो भाई इसकी शादी कर दो, क्या पता थोड़ा बहुत चीज़ संभल जा। तो उसकी शादी कर दी। इब शादी कर दी उन्होंने किसी गरीब खानदान की लड़की से। अकबर सुधर जागा। वह गरीब खानदान की लड़की तो थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही समझदार, बहुत ही संवेदनशील लड़की थी। और दहेज में भी कुछ नहीं लाई थी बेचारी, जब गरीब माँ बाप की लड़की थी। तो शादी होकर आ गई, घर में रहने लगी बेचारी। सुबह से लेकर शाम तक अपना सारा काम करे, सारी जिम्मेदारी निभा रही, अपने सास ससुर की, पति की, सबकी सेवा कर रही, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घर को लेकर चल रही। लेकिन जो वो लड़का था वो अपनी आदत होता है बिल्कुल लाचार था। उनने अपने यार दोस्तों में ना उठना बैठना छोड़ा, ना पार्टी में जाना छोड़ा। जो भी वो कर रहा था उनने कोई भी शादी के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और या उसके माँ बाप की मर्जी से शादी हुई थी तो उसे वह लड़की भी पसंद की थी, ना वो उसके पास जावा था। तो धीरे 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 4-5 महीने हो गए शादी को। तो जब वह बेचारी किसी को कुछ कहवा ही नहीं थी, ना उसे रोके टोके थी अपने यार दोस्तों के साथ उठने बैठने थे, तो थोड़ा थोड़ा वो उसे पसंद करने लगा। 4-5 महीने के बाद, जब शादी हुई थी तब तो वो पसंद नहीं करा था, लेकिन 4-5 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा वो। और इधर जो उसके सास ससुर थे वे उस लड़की को नापसंद करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे, क्योंकि वह कोई दहेज नहीं लाई थी, गरीब खानदान की थी। तो एकदम स्टेटस उनका मैच नहीं कर रहा था, लड़की वालों का और लड़के वालों का। लड़के वाले ये अहंकार में थे कि हमारी समाज में क्या इज्जत होगी कि एक गरीब घर की लड़की ले आए, या कुछ ना दान दहेज लाई, कुछ नहीं लाई, बाजे बाजे सोच ले ऐसा भी। तो पहले तो उन्होंने लाचारी में आकर अपने लड़के की शादी कर दी। फिर उन्हें वह पची नहीं वह लड़की, क्योंकि उन्हें दान दहेज भी दिख रहा था और बड़े घर की लड़की भी दिख रही थी। उन्हें छोटे घर की लड़की पसंद नहीं आई। तो आगे चल के उन्होंने 4-5 महीने के बाद लड़के को थोड़ी थोड़ी लड़की पसंद आने लगी, एक दूसरे के करीब आने लगा। लड़की में कोई कमी नहीं थी, वह बेचारी सारा दिन काम करती रह कर थी, किसी को कुछ नहीं कह थी, अपने सास ससुर अपने पति की सेवा कर रही थी। तो जब वे सास ससुर उसे ना पसंद करने लगे तो घर में लड़ाई झगड़े करने लगे वे बेवजह के, कि या तो खाना अच्छा नहीं बनाती, टेस्टी नहीं होता खाना, इस पर काम साफ सफाई का नहीं होता, इसके बोलचाल ढंग के नहीं है, और हमेशा अपनी कहीं ले जाने में भी बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होवे। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करने लगे और लड़के को कहा कि इसे बहुत जल्दी जल्दी तलाक दे और हम तेरा किसी बड़े घर की लड़की से शादी करेंगे। अब लड़का निठल्ला था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी उस पर। तो उसे अपने माँ बाप की बात मानना पड़ा। अगर उसे थोड़ा सा भी एहसास होता कि यह तेरी पत्नी है और इसकी जिम्मेदारी तेरी है और तुम भी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को पसंद करो, तो वो अपने माँ बाप को कोई जवाब भी देता कि मैं इसे तलाक नहीं देने का बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे तो बहुत अच्छी लगे, ऐसा कुछ तो मने करता अपने माँ बाप को। लेकिन उन्हें कोई मने
नहीं करी, उसकी चली नहीं अपने माँ बाप के आगे। दोनों को कोर्ट में ले जाके कागज पे साइन करवा दिए, दोनों के डिवोर्स हो गए। अब वह लड़की थी, वह बेचारी गरीब माँ बाप की वैसे थी, तो वह अपने पति के आगे रोई कि मुझे पता आप भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करो, पर आप मुझे नहीं छोड़ने के, मुझे तलाक ना दो, अपने मम्मी पापा को समझाओ, ऐसी क्या कर दिया मन ने, ऐसी क्या गलती होगी मेरे से जो ये मुझे तलाक दुआ रहे। लेकिन उसने अपने माँ बाप के ऊपर को होकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा ही नहीं, क्योंकि वो एकदम निठल्ला था, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं, उसे शादी के मतलब का ही नहीं पता था क्या हो। तो दोनों का तलाक हो गया, दोनों अपने घर पे आ गई। वह बेचारी अपने माँ बाप के साथ मेहनत मजदूरी करने लगी और यूँ आके अपने फिर से यार दोस्तों में घूमने लगा। इसे कोई एहसास नहीं कि तेरी जिंदगी में तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, कौन आदमी तेरी जिंदगी में तो चला गया, ऐसा कोई एहसास उसे लड़के को नहीं हुआ। तो कुछ दिन के बाद जो उसका पापा था वो हार्ट अटैक से उसकी मौत होगी। अब घर में जिम्मेदारी संभालने वाला कोई नहीं बचा, उस जिम्मेदारी संभाली उस लड़के ने। धीरे धीरे उसने सब काम करना सीखा, जिम्मेदारी संभाली, सब काम करना सीखा। तो उसने एक बिजनेस खोल लिया, बिजनेस चला लिया घर से ही। लड़के ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख लिया उसने बेचारे ने। तो उसे फिर भी जब वो घर गृहस्थी में बढ़ गया, अपने यार दोस्तों को छोड़ के और अपने बिजनेस पर ध्यान देने लग गया, तो उसे अपने पापा की और अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी कि अगर आज मेरे पापा और मेरी पत्नी होते तो मेरा जीवन इतना मुश्किल था न बीतता। कहाँ मैं सारी जिम्मेदारियों से दूर था और सारी परिस्थितियों ने मुझे घेर लिया, सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई, सारा काम मुझे करना पड़ने लगा, कहाँ से क्या लेना देना ये सब कुछ, इसका सब ध्यान मुझे ही रखना पड़ने लगा। तो उसे अपने पापा की और अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी। तो एक दिन वो अपने काम के सिलसिले से दूसरे गांव में जावा था। बीच में एक भट्टा भी पड़ा था, ईंट का भट्टा। तो ईंट के भट्टे पे बहुत सारी औरत काम कर रही थी। उन औरतों में एक औरत उसकी पत्नी भी काम कर रही थी, क्योंकि वह तो बेचारी मजदूर की लड़की थी, मजदूरी करके अपना घर का अलन चलन करे थी, अपने माँ बाप के साथ मजदूरी कर रही थी, गरीब की बेटी थी। तो बेचारी पसीनों में लथपथ हो रही और भट्टे पे पथेर कर रही ईंटों की। तो वो गाड़ी में जा रहा था तो उन्होंने देखा कि यह तो तेरी पत्नी है, लेकिन वो उसके पास नहीं गया। उन्होंने सोचा उनको अब तो मेरा तलाक हो गया, अब इसके पास क्या ही जाऊं। वो दूसरे गांव में जहाँ से काम था वहाँ चला गया। तो जैसे भंसान लग रहा था, आती बार देखा क्या, बहुत सारी औरत ने एक औरत को घेर रखा चुगर देते, कोई उसे पानी पिया रही, कोई उसके पसीना पोंछ रही, कोई कुछ कर रही, कोई कुछ कर रही। तो उन्हें देखा भाई क्या हो रहा, औरतों की भीड़ लग रही, जो वो आने लग रहा था रास्ते में अपनी गाड़ी में। तो उन्हें देखा कि औरतों की बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही, देखो क्या हो गया। तो जैसे ही वो उस भीड़ के पास गया तो देखा क्या, जमीन पर उसकी वह पत्नी लौट रही और वह बेहोशी की हालत में थी। तो उसने पूछा और औरतों से उनको इसके क्या हो गया। तो उन औरतों ने बताया उनको जी यहाँ मेहनत मजदूरी करें और ज़्यादा पैसे लेने के लिए इसे ओवर टाइम करना पड़े, क्योंकि इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ओवर टाइम करें, इससे थक के या बेहोश होगी। तो उसने उन्हें बिना कुछ बताओ भैया मेरी पत्नी है, ऐसा कुछ भी बिना बताओ अपनी गाड़ी में लिटा ली वह और उसे हॉस्पिटल में ले आया। वहीं भट्टे से 2 औरत उन्होंने और बैठा ली उसके साथ गाड़ी में, तो वह एडमिट कर दी। अब जो वे 2 औरत बैठी थी वो उनसे अनजान बन के बात करने लगा, कहने लगा उनको ऐसी क्या बात है जो इसे इतनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही। उनको भाई इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, इसे पैसों की ज़रूरत है, और एक इसकी छोटी बहन भी है जिसकी इसे शादी करनी, और उसकी शादी के लिए या दहेज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही, या नो कह रहा है कि बिना दहेज के लड़की की ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। तो इस कारण इसे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा, भट्टे पे मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही पैसे कमाने के लिए, और ज़्यादा मेहनत करने की वजह से यह थक के बेहोश होगी। और उनको इसकी पहली शादी हुई थी, बहुत बड़े घर में हुई थी, लेकिन उसके सास ससुर ने यह छोड़ दी।
नुको या कोई दहेज वेज नहीं लाई, गरीब की लड़की है, हमें पसंद नहीं है। लेकिन या जो बतावे नुको अपनी बात, नुको मेरा पति बहुत ही अच्छा था, मेरे तो बहुत ज़्यादा प्यार करे था, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन उनने अपने माँ बाप के दबाव में आके मुझे तलाक दे दिया। तो इतने ही डॉक्टर अंदर से आवे, इतने भी बात कर रहे थे, डॉक्टर अंदर से आवे, कहने लगा होश आ गया लड़की को। तो जो वो अंदर गया अपनी पत्नी के पास, तो एक दूसरे को देख के चौंक गया। अब लड़की थोड़ा सा गुस्से में थी, क्योंकि उसने इतनी गलत परिस्थिति में उसके पति ने उसका साथ छोड़ा था। तो वह कहने लगी तुम यहाँ कैसे, तुम इनसे चले जाओ, अब क्या लेना है, जब मेरे पे इतना बुरा टाइम था, जब मैं रो रही थी चीख रही थी आपके साथ, तो आपने मेरी बात नहीं मानी, तो अब आप क्या लेना है यहाँ। तो उसके पति ने उसके हाथ पकड़ के उससे माफ़ी मांगी कि मेरे से बहुत ज़्यादा गलती होगी, जब मुझे जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था, ना मुझे अपनी शादी का कोई एहसास था कि एक लड़की की जिम्मेदारी क्या हुआ है जब शादी हो जा। तो उसने लड़की के हाथ पकड़ के माफ़ी मांगी लड़की से, और उसे अपने घर ले गया, दोबारा शादी करी, और एक सम्मानजनक रिश्ते से अपनी पत्नी बना के अपना घर बसाया। तो यही करते हैं अपनी स्टोरी का एंड। आप सभी को हमारी एक कहानी कैसी लगी, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और हमें ये भी बताइए कि क्या माँ बाप के दबाव में आके लड़के को अपनी पत्नी से तलाक देना सही है या गलत है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।